अब मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताओ कि पहली वाली वर्ब की जो पीडीएफ थी, क्या उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? पहली वाली वर्ब की जो पीडीएफ थी, अगर उसमें प्रॉब्लम नहीं है तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप लिख के ये बोल दो कि सर वो तो हो गई, सेकंड वाली अब आप करा दो फटाफट। और सेकंड वाली कंप्लीट करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे उसके बाद। मैंने आपको अपने नोट्स इंस्टा पे भेजे, अभी क्वेश्चन मत करो यार ऐसा, देखो ये बाद में करना। इंस्टा में चला नहीं रहा हूँ, मेरा इंस्टा बंद पड़ा यार। पैसेज स्टार्ट अभी नहीं कर रहा हूँ, पैसेज अभी 1 महीने के बाद, अभी नहीं करूंगा, सब धीरे धीरे करूंगा। हाँ ये वर्ब याद करना है। चलो, पुराने वाली में कोई दिक्कत नहीं है, हम आज वाली पीडीएफ स्टार्ट करते हैं। आ जाइएगा ध्यान से। चलो, बाकी अब थोड़ी देर और शांत रहो, फिर लास्ट में आपके सवालों का जवाब दूंगा, जो भी है क्वेश्चन आपके लास्ट में दिए जाएंगे उनके जवाब। चलो अब फटाफट देखो, आगे का वर्ब है डेडिकेट। डेडिकेट का मतलब है समर्पित करना, जैसे हम अपने आप को डेडिकेट करते हैं किसी को, या हम अपना टाइम डेडिकेट करते हैं किसी के लिए, तो डेडिकेट का मतलब होता है अपने आप को या अपना समय, अपनी किसी चीज को क्या करना, दूसरों के लिए क्या करना, दूसरों के लिए समर्पित कर देना। ठीक है, ये होता है डेडिकेट करना। जैसे कि डेडिकेटेड, थर्ड फॉर्म डेडिकेटेड। नेक्स्ट है अर्न। अर्न मतलब कमाना, सेकंड फॉर्म अर्नड, थर्ड फॉर्म भी अर्नड। फिर है फेंट। फेंट मतलब बेहोश होना या बेहोश करना, फेंटेड, फेंटेड। ग्लांस मतलब किसी चीज पर नजर डालना। ठीक है, जैसे हम होता है ना एक ग्लांस डालते हैं किसी चीज पर, ग्लांस मतलब किसी चीज पर हल्की सी नजर डालना, तो ग्लांस्ड और ग्लांस्ड। हैपन मतलब किसी चीज का घटित होना, सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी और ईडी। इल्यूमिनेट मतलब किसी चीज को, जैसे मान लो कमरे में हमने लाइट जला दी, तो लाइट जलाने का मतलब क्या है, उसमें हमने प्रकाशित किया और उसे इल्यूमिनेट कर दिया। तो इल्यूमिनेट का मतलब है किसी चीज में लाइट जलाना, उसको प्रकाशित करना। ठीक है, एक तरीके से ब्राइट कर देना। अगला है इंस्क्राइब। इंस्क्राइब का मतलब होता है खोदना। अब ये खोदना क्या है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि डिग मतलब होता है गड्ढा खोदना। ये इंस्क्राइब का मतलब होता है जैसे कोई स्टोन है, पत्थर है, और उस पत्थर में हम कोई चीज खोद के लिखते हैं ना, तो उसे कहते हैं इंस्क्राइब करना। ठीक है, तो ये एक्चुअल में इसका मतलब है पत्थर में खोदना, पत्थर में खोद के लिखना, ये होता है। इंसर्ट मतलब भीतर डालना। अब मान लो मैं पेन में, ठीक है, इस पेन के अंदर कोई चीज इंसर्ट करूंगा तो उसके अंदर मैं डाल रहा हूं, तो इंसर्ट मतलब भीतर डालना। ठीक है, निट मतलब बुनना, स्वेटर बुनना। और लेड मतलब किसी चीज से लादना, इसे कहते हैं लेडिड और लेडिड। एक बच्चा पूछ रहा था सर वीव का बता दो, तो वीव मतलब भी बुनना ही होता है, लेकिन इसकी सेकंड फॉर्म होती है वोव और थर्ड फॉर्म होती है वोवन, WOVN, वीव, वोव और वोवन। इसका मतलब भी बुनना ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला। PQRS समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, धीरे 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 सब समझ में आने लगेगा। PQRS का कोई फॉर्मूला नहीं है, PQRS प्रैक्टिस से ही आता है। लोगों को लगता है केवल आता प्रैक्टिस से ही है। मैग्नीफाई मतलब किसी चीज को बढ़ाना। अब देखो,
किसी चीज साउंड की इंटेंसिटी को आपने मैग्नीफाई कर दिया, तो मैग्नीफाई का मतलब है उसको बहुत बढ़ा दिया, तो इंक्रीज करना। इसका एक तरीके से मतलब मैग्नीफाई करने का क्या हो जाएगा, इंक्रीज करना या किसी चीज को बढ़ाना। नोटिफाई मतलब सूचित करना, नोटिफिकेशन आपने सूचना सुना होगा, तो नोटिफिकेशन क्या है, नाउन, सूचना, और नोटिफाई करना मतलब सूचित करना। ऑब्लाइज मतलब कृतज्ञ करना, कृतज्ञ करना मतलब आभारी होना, किसी चीज का क्या होना, आभारी होना, किसी चीज का आभारी होना। परसुएड मतलब किसी को कन्विंस करना, मनाना किसी को। क्विट मतलब छोड़ना, इसकी तीनों फॉर्म सेम रहती है, क्विट क्विट क्विट। डिनाई मतलब इनकार करना, किसी बात से मुकर जाना। एम्पावर मतलब किसी को शक्ति देना, पावर देना, पावर होती है नाउन, और एम्पावर मतलब वर्ब, किसी को शक्ति देना, पावर देना। हाइड मतलब छिपना या छिपाना, सेकंड फॉर्म इसकी होती है हिड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, हिडन। तो हाइड, हिड और हिडन। नेक्स्ट अगला क्या है, अगला है इमेजिन। इमेजिन का मतलब क्या है, किसी चीज की कल्पना करना, सेकंड फॉर्म इमेजिन्ड और थर्ड फॉर्म इमेजिन, ठीक है। कल्पना करना मतलब किसी चीज के बारे में सोचना। इंस्पेक्ट, इंस्पेक्टर आपने सुना होगा, जांच करने वाला, और जांच करना क्या हो जाएगा, इंस्पेक्ट, यहीं से बना है इंस्पेक्शन। लीव मतलब छोड़ना, सेकंड फॉर्म लेफ्ट और थर्ड फॉर्म लेफ्ट। मेल्ट मतलब पिघलना, सेकंड फॉर्म मेल्टेड और थर्ड फॉर्म मेल्टेड। ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना, किसी चीज को अचीव करना, सॉरी लेना, दैट इज ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड। प्लीड मतलब प्लीड मतलब बहस करना नहीं होता बेटा, प्लीड करना मतलब होता है प्रार्थना करना, प्रार्थना करना यानी कि रिक्वेस्ट, ठीक है। तो सेकंड हो जाएगा प्लेड और थर्ड फॉर्म प्लेड। डिटैच मतलब अलग होना, किसी से डिटैच होने का मतलब अलग होना, तो डिटैच, डिटैच सेपरेट होना। एंक्रोच का मतलब है अतिक्रमण करना, अतिक्रमण से मतलब है हमारा किसी की प्रॉपर्टी पे जाके घुस जाना बिना पूछे हुए, तो अतिक्रमण इसी को कहते हैं एंक्रोच करना, सेकंड फॉर्म एंक्रोच्ड, थर्ड फॉर्म एंक्रोच। फिर है फीड, फीड मतलब खिलाना, माँ अपने बच्चों को ना फीड करती है, बेबी इसको क्या करती है, फीड, जैसे चिड़िया अपने बच्चों को फीड करती है, तो खिलाना, सेकंड फॉर्म फेड, थर्ड फॉर्म फेड। ग्लिटर मतलब जगमगाना, चमकना, हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, दिस इज कॉल्ड ग्लिटर। अगला है हैच। अब हैच का मतलब क्या होता है, हैच का मतलब होता है किसी चीज का उपाय करना या समाधान करना, दिस इज कॉल्ड हैच। हालांकि अंडे सेना, अंडे सेना मतलब अंडों पर बैठ के उन्हें गर्म करना, ये भी हैच ही होता है कि मुर्गी जो है वो अंडों को क्या करती है, हैच करती है, ठीक है। एम्बाइब मतलब एब्जॉर्ब, एम्बाइब का मतलब होता है एब्जॉर्ब यानी कि ग्रहण करना, ABSORB, एब्जॉर्ब, ग्रहण करना किस चीज को। इंश्योर का मतलब क्या होता है, इंश्योर होता है बीमा करना यानी कि प्रोटेक्ट करना, किसी चीज को सुरक्षित करना। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, LIC से बनाएंगे, तो इंश्योर मतलब प्रोटेक्ट करना, इंश्योर्ड, इंश्योर्ड। लीड मतलब नेतृत्व करना यानी कि किसी को रास्ता दिखाना, मार्ग दिखाना, सेकंड फॉर्म लेड, थर्ड फॉर्म लेड। माइग्रेट का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, दूसरे देश में जाना, या जरूरी नहीं है दूसरे देश में, दूसरे स्थान पर जाना, दूसरे स्थान पर जाना, एक जगह से दूसरी जगह, माइग्रेट, माइग्रेट, जैसे बर्ड्स क्या करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं, माइग्रेट करती हैं। ऑकर मतलब किसी चीज का घटित होना, हैपन, ऑकर का आप सिनोनियम लिख सकते हो, ऑकर का मतलब ये भी होता है हैपन, ऑकर का मतलब है किसी चीज का होना यानी कि हैपन। अगला है प्लक, प्लक, प्लक मतलब जैसे मैंगो को हम क्या करते हैं, प्लक करते हैं, आम तोड़ना, तो प्लक मतलब तोड़ना। डिटेक्ट, DETECT, DETECT, ये स्पेलिंग चेक कर लेना, करेक्शन, DETECT, डिटेक्ट मतलब करेक्शन करना, डिटेक्ट, डिटेक्टेड, डिटेक्टेड। एंडोर्स का मतलब होता है सपोर्ट, किसी का सपोर्ट करना, सहयोग करना, दिस इज कॉल्ड एंडोर्स करना, ठीक है। फील महसूस करना, सेकंड फॉर्म फेल्ट, थर्ड फॉर्म फेल्ट। गवर्न, गवर्नमेंट से बना है, शासन करना, गवर्न, गवर्न। हील, हील घाव भरना, ठीक है, घाव करना नहीं, घाव भरना, मतलब घाव को ठीक करना, तो हील, हील्ड, हील्ड। हियर मतलब सुनाई देना, अब कोई चीज आपको सुनाई दे रही है तो इट मींस यू आर हियरिंग दैट, अब उस चीज को सुन रहे हो, तो सुनना, ठीक है।
इमर्स, इमर्स मतलब डुबाना, पानी में किसी चीज को आप इमर्स कर रहे हो तो उसको पानी के अंदर आप डुबा रहे हो। नेक्स्ट है बुरी नजर से देखना। अब ये बुरी नजर कौन से वाली होती है? ये बुरी नजर सेक्स वाली होती है। तो सेक्सुअली, किसी को सेक्सुअली घूरना, ठीक है, ये होता है लीर। ठीक है जी, लीड लीड, सेक्सुअली किसी को घूरना, ये होता है लीर। लैंड मतलब उधार देना, लेंट लेंट। अच्छा, अगर पूछ ले कि उधार लेना क्या होता है, तो उधार लेना होता है बोरो। ये आपने पढ़ाई होगा बचपन से, बोरो बोरोड बोरोड। माइंड मतलब ध्यान देना, मेरी बात को माइंड मत करना, ठीक है, मेरी बात का मत मानना, ठीक है। ऑप्रेस, तो ऑप्रेस का मतलब किसी चीज पर अत्याचार करना, ऑप्रेस मतलब किसी को सताना, ऑप्रेस्ड ऑप्रेस्ड। पॉन्डर मतलब सोच विचार करना, पॉन्डर्ड पॉन्डर्ड। डाइजेस्ट, पेट में सारी चीजें डाइजेस्ट होती हैं, तो इसका मतलब पचना, सहना या पचना। एंड्योर, एंड्योर मतलब ही टॉलरेट करना, सहना। फेरी, फेरी होती है नाव, और नाव से जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो आप नाव से पार करना, तो फेरी करना मतलब नाव से एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये होता है फेरी। ग्रैब, अपॉर्चुनिटी को हम क्या करते हैं, जब्त करते हैं, तो अपॉर्चुनिटी जब्त करना मतलब पकड़ना, ग्रैब करना। ह्यू मतलब काटना, ह्यू का मतलब होता है किसी चीज को काटना। इमोलेट का मतलब होता है बलि देना, बलि देना यानी कि किसी चीज को, आपने देखा होगा कि हम बकरे की बलि दे देते हैं या इंसान की बलि दे देते हैं, तो उसे कहते हैं इमोलेट करना। लेट मतलब अनुमति देना, अलाउ, लेट लेट लेट। अब लीड का सेकंड फॉर्म होता है लेड, तो मिसलीड का मतलब होता है मिसलेड, और मिसलीड करना किसी को बहकाना, गलत रास्ता दिखाना। ऑप्ट किसे बनाया, ऑप्शन से, तो ऑप्ट मतलब चूज, चुनना। और प्रे मतलब प्रार्थना करना, किसी से प्रे करना, भगवान से प्रे करना यानी कि प्रार्थना करना। डिम, लाइट अगर डिम होती है तो धुंधला होना, तो डिम मतलब धुंधला होना। एंग्रेव, अब ग्रेव क्या होती है, कब्र, और कब्र पे अगर हम कुछ लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एंग्रेव। उकेरना मतलब कब्र पर लिखना, कब्र पर खोद कर लिखना, उसे कहते हैं एंग्रेव। अगला है फैच, तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है, FETCH, फैच मतलब लाना, इसकी स्पेलिंग सही कर लेना, फैच, फैच मतलब लाना। याद कैसे रखें बेटा, याद करने के लिए अपने आप हो जाएगा, रिवीजन करना बस एक दो बार, वो अपने आप याद हो जाते हैं, ठीक है, वो अपने आप हो जाते हैं। तुम तो ये भी कहते थे सर प्रेपोजिशन कैसे याद करें, तो प्रेपोजिशन मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए, अपने आप हो गए। इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, अपने आप हो जाएंगे। ग्राइंड मतलब पीसना, सेकंड फॉर्म ग्राउंड, थर्ड फॉर्म ग्राउंड, जैसे मसाले पीसते हैं। हॉक्स मतलब किसी को चकमा देना, यानी कि एक तरीके से मिसलीड कर देना, किसी को धोखा दे देना, तो हॉक्स टू हॉक्स। इम्योर मतलब कैद करना, कैद करना मतलब किसी को कैद में बंद करना, जेल में बंद करना। इम्प्रीजन, तो इम्योर्ड इम्योर्ड। लिक मतलब चाटना, जैसे जीभ से चाटते हैं ना हम लोग, कई बार देखते हैं कि खाना जीभ से चाटते हैं, कुत्ता चाट लेता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं लिक करना, लिक्स लिक्ड। मिस मतलब किसी चीज को मिस कर देना, यानी कि चूक जाना। अब हम कहते हैं कि यार मैं तुम्हें मिस कर रहा हूं, तो मिस कर रहा मतलब मैं तुम्हें याद कर रहा हूं, ठीक है। और जैसे आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, तो वहां आप क्या हो गए, चूक गए उस चीज को, यानी कि किसी चीज को मिस कर देना, ठीक है, छोड़ देना। ओ मतलब क्या होता है, ओ मीन्स किसी का ऋणी होना, थैंकफुल होना, आभारी होना, दिस इज कॉल्ड ओ। प्रीच मतलब उपदेश देना, धार्मिक उपदेश देना, ठीक है, ये रिलीजियस होता है एक तरीके से, धार्मिक उपदेश। डिमिनिश मतलब कम होना। एनलार्ज मतलब बड़ा करना या बढ़ाना। फ्ली मतलब भाग जाना, 9 2 11 होना, सेकंड फॉर्म फ्लैट, थर्ड फॉर्म फ्लैट। ग्रो मतलब बढ़ना, ग्रो करना, जैसे आप ग्रो करते हैं तो बढ़ते हैं। हॉरिफाई करना मतलब डराना, किसी को हॉरिफाई करना, भयभीत करना। इम्पेयर मतलब किसी को खराब कर देना, स्पॉइल कर देना, कमजोर करना, खराब कर देना, कमजोर बनाना। लिंप मतलब लंगड़ाकर चलना, लड़खड़ाते हुए एक तरीके से लंगड़ाकर चलना, ये होता है लिंप करना। मिस्टेक क्या होती है, गलती या गलती करना भी यही होता है मिस्टेक। प्रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट है, हम रिसोर्सिस को क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, संरक्षित करते हैं, बचा के रखते हैं।
प्रोसिक्यूट मतलब मुकदमा करना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं वकील, तो प्रोसिक्यूट मतलब किसी पर मुकदमा करना या किसी को पनिश करना, भी यही होता है प्रोसिक्यूट करना, ठीक है। डाइन मतलब डिनर करना, रात का भोजन करना, तो डाइन डिनर से बना है, तो डाइन इज डाइंड। इरेज करना मतलब मिटाना, इरेजर से बना है मिटाना। फ्लिंग मतलब पटकना, फेंक के मारना, थ्रो करना, दिस इज कॉल्ड फ्लिंग। सेकंड फ्लंग, थर्ड फॉर्म फ्लंग। हम भिन भिनाना, जैसे वो होता है ना तो वो हम करता है, उसकी साउंड होती है, तो इसका सेकंड फॉर्म होता है हमड, हमड। इम्पीच मतलब महाभियोग लगाना, आरोप लगाना किसी के ऊपर, इम्पीच्ड, इम्पीच्ड, राष्ट्रपति पर अभियोग लगाया जाता है। मिसयूज करना मतलब किसी चीज का दुरुपयोग करना, गलत इस्तेमाल करना किसी का, ये होता है मिसयूज। नेक्स्ट क्या है? प्रूव साबित करना, सिद्ध करना, प्रूव्ड, प्रूव्ड। प्यूरिफाई पवित्र करना, किसी चीज को साफ करना। रेटल मतलब आवाज होती है, खड़खड़ाहट की आवाज होती है, ये साउंड के लिए आता है। खड़खड़ाना मतलब आवाज करना एक तरीके से, जैसे वो सड़क रोलर वाला करता है ना वैसी। डिस्पोज मतलब निपटाना या सेल बेच देना, ये होता है डिस्पोज ऑफ, जिसके पीछे ऑफ प्रपोजिशन लगाते हो। एक्सप्लोर करना मतलब ढूंढना, सर्च करना किसी चीज को, जैसे आप लाइफ वर्ल्ड दुनिया को क्या करोगे, कल एक्सप्लोर करोगे। फ्लोट मतलब हवा में तैरना या पानी में तैरना, तो ये हो जाएगा फ्लोट। ह्यूमिलिएट मतलब अपमानित करना, किसी की क्या करना, एक तरीके से ह्यूमिलिएट करने का मतलब है किसी की बेइज्जती करना, ये आएगा ह्यूमिलिएट। अगला है इम्पीड। इम्पीड का मतलब है किसी के काम में क्या डालना, रुकावट डालना, बाधाएं डालना, अवरोध पैदा करना। इम्प्लीकेट मतलब फंसाना किसी को, एक तरीके से किसी का क्राइम में फंसाना, यानी कि चार्ज, किसी पर आरोप लगा देना। रियलाइज समझना। मिक्स चीजों को मिक्सअप करना, मिलाना। डिस्ट्रीब्यूट क्या है बच्चे? बांटना। एक्सटेंड मतलब फैलाना, अपना व्यापार एक्सटेंड करना, या इंक्रीज भी कह सकते हो, बढ़ाना, एक्सटेंड करना। फॉरबिड मतलब पूर्वानुमान करना, नहीं गलत है, फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। फॉरबिड मतलब मना करना, किसी को किसी चीज के लिए फॉरबिड करना मतलब मना करना, फॉरबिड, फॉरबिडन। हर्ल मतलब चोट करना, किसी चीज को जोर से फेंक के मारना, ये होता है हर्ल, दिस इज कॉल्ड हर्ल। ठीक है, नेक्स्ट। अगला है इम्पेरिल। अच्छा, पेरिल क्या होता है बच्चों? पेरिल होता है खतरा, और खतरे में डालना क्या होता है, संकट में डालना, इम्पेरिल। मॉडिफाई मतलब सुधार करना, जैसे हम गाड़ी को मॉडिफाई कराते हैं। रिसाइट मतलब सुनाना, किसी बात को किसी के सामने एक्सप्लेन करना, समझाना या सुनाना किसी को। डाइव मतलब गोता लगाना, जंप करना एक तरीके से, इसे हम डाइव कहते हैं। फॉरकास्ट मतलब पूर्व अनुमान लगाना पहले से ही, फॉरकास्ट, फॉरकास्ट। हर्ट किसी को चोट पहुंचाना, दुख देना। इम्प्लोड मतलब फटना, ठीक है, जैसे एक्सप्लोड आपने सुना होगा, वैसे इम्प्लोड होता है फटना किसी चीज का। मोल्ड मतलब किसी को शेप देना, टू गिव शेप, ढालना। मोल्ड करना मतलब शेप देना, एक तरीके से किसी को नई शेप में ढाल देना, मोल्ड कर देना, ये होता है मोल्ड करना, टू गिव शेप, किसी को किसी चीज में ढाल देना, ठीक है। डन हो गया यहां तक? अब मुझे बताओ, ये इनमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको मीनिंग क्लियर करना है। मीनिंग लगभग लगभग मैंने इसमें सारा क्लियर करा दिया है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा फाइल आगे बचा हुआ है। फेल जैसे गिराना, फ्ली भाग जाना, फाइन जुर्माना लगाना, फ्लोट तैरना, ग्रेस चढ़ना, हैंग फांसी लगाना, ले रखना, लाए झूठ बोलना, लिव रहना, मैरी शादी करना, मेल्ट पिघलना, मैंड सुधार करना, निप सख्ती से कुचलना, ओबे आज्ञा मानना, पे चुकाना, पीप झांकना, चोरी चुपके से झांकना। कमेंट में लिख के बताओ, कर लोगे इसको खुद? अगर किसी वर्ड का मीनिंग तुम्हें समझ में नहीं आएगा, जैसे पीडीएफ 1 में था, तो वहां पर तो सब कुछ क्लियर हो गया। अगर पीडीएफ 2 में कोई वर्ड समझ में नहीं आएगा तो मेरे से पूछ लेना इसको। तो ये चैप्टर जो है यहां तक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके हम आगे चल के क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उससे पहले, ठीक है। हो जाएगा ना यहां तक? अब मुझे बताओ, जो प्रेपोजिशन की मैंने शीट दी थी,
जो मैंने प्रपोजिशन की शीट दी थी, कल की क्लास में हम प्रपोजिशन की शीट जो है उसे कवर करेंगे, प्लस इसमें कोई डाउट होगा इसको पूरा कर लेंगे, और कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस के लिए करेंगे कि इनका यूज कैसे एग्जाम में किया जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं 5 मिनट आपको देता हूं आपके सवालों के लिए। कोई भी अगर आपका जेन्युइन सवाल है तो आप मुझसे पूछ लो। पानी ठीक है ना, पकड़ा देना एक बार, एक एक करके। बैग की फॉर्म क्या होती है? बैग्ड, BEGGED, बैग्ड, बैग्ड। लिखी हुई पीडीएफ कब से मिलेगी बच्चे? लिखी हुई पीडीएफ जो है, अभी मैं अपने घर पे एक स्टूडियो बना रहा हूं, मैं क्लास वहीं से लिया करूंगा, कभी कभी रात को भी लिया करूंगा जो मैंने बोला था। अभी स्टूडियो बनने में टाइम लगेगा, ठीक है। अभी वहां पे कमरा जो है वो तैयार करवाया जा रहा है कि किस कमरे में मैं स्टूडियो बनाऊंगा, अभी मेरे को ऑफिस से लेना पड़ता है। फिर घर पे आएंगे तो कभी भी ले ले करेंगे, और उसमें इसमें ना लिखी हुई पीडीएफ का वो नहीं है, क्या कहते हैं जो सॉफ्टवेयर, तो वो मैं अपने उस पर बनवा रहा हूँ, तब आपको मिल जाया करेगी, इसलिए अब मत पूछना, आपसे ज्यादा मुझे है उसकी जल्दी, वो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। वर्ब खत्म हो गया? नहीं, वर्ब खत्म नहीं हुआ, अभी एक दिन और लगेगा। एसएससी सीपीओ के लिए क्या? हाँ बेटा, एसएससी सीपीओ के लिए जिस दिन तुम मेरा पूरा बैच पढ़ लोगे तुम कहोगे सर आपने तो मौज बांध दी, एसएससी सीपीओ यूं हवा में निकल गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दूंगा ना मैं आपको। अब प्रीपोजिशन ही देख लो, इतने क्वेश्चंस करा दिए और अभी भी दिए ही जा रहा हूँ, दिए ही जा रहा हूँ। कौन टीचर करा रहा है इतने क्वेश्चन? मतलब ही नहीं बनता। मैंने तभी तो कहा था मेरी तरफ से अगर आप एक बार पढ़ रहे हो ना धीरे धीरे बेसिक से, इसीलिए मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि सब दर्द खत्म हो जाए एक बार में ही। हेल्थ की ध्यान कैसे रखें? देख बच्चे, हेल्थ का ध्यान रखने के लिए सबसे बढ़िया है, अगर तुम जिम जा सकते हो तो जिम चले जाओ। जो जिम नहीं जाता, वैसे तो मैं आपकी उम्र वाले बच्चों को कहूंगा जिम ना जाया करो, तुम्हारी उम्र में जिम ठीक नहीं होता। तुम्हारी एज में ना जिम मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, पता है आपको, जिम मत जाना। तो तुम क्या करो, या तो डंड मारा करो, डंड बैठक आप जानते ही होंगे देसी वाली जो होती हैं, ठीक है। शुरू में 5 मार ली, फिर अगले दिन 10 मार ली, फिर 15 मार ली, ऐसे, ठीक है। और थोड़ी सी रनिंग करा करो, क्योंकि जैसे मैं भी रनिंग करता हूँ, तो उससे क्या होता है, दिन भर जो निगेटिविटी होती है, थकान होती है, हमको उतर जाती है, वो अच्छा हो जाता है, बिल्कुल मूड अच्छा हो जाता है, फिर मन का। तुम तुम मुझे सुबह टाइम नहीं मिलता, तुम सुबह कर लिया करो, दिन भर अच्छा रहेगा, ठीक है। और जब शरीर ना चलता है, जब बॉडी ना चलने लगती है तो खाने का मन करता है, और जब हम अच्छा खाना खाते हैं तो फिर हमें नींद भी अच्छी आती है, और उठने के बाद फिर हमारा पढ़ने का भी मन करता है। और जब सुस्ती रहती है ना बॉडी में, तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है। और अपने अंदर ना ताकत पैदा करो। एक युवा इंसान की पहचान होती है कि अपने अंदर लड़कियां हो या लड़का हो, ऐसा नहीं सर लड़कियों को नहीं बोल रहे हैं, लड़कों, लड़कियां भी हैं। एनर्जी पैदा करो अपने अंदर, रनिंग करो, आप भी रनिंग कर सकते हो, योगा करो, लड़कियों के लिए सबसे बढ़िया है योगा करो। योगा हर लड़की को करना चाहिए, ठीक है, बहुत जरूरी है। आगे चल के आप बोलोगे कि सर ने बहुत अच्छी बात बताई थी बट हमने फॉलो नहीं किया। योगा करना चाहिए। और खाना कैसे खाएं? कोशिश करो ये जो चीजें तली हुई होती है ना, इनको छोड़ा करो, अपनी जीभ पे कंट्रोल करो। सिंपल सादा खाना खाओ, घर का खाना खाओ, ठीक है, दूध वगैरह पियो, दही जो भी आपके घर पे होती है, ठीक है। और सुबह उठते ही गर्म पानी जरूर पिया करो, मैं उठते ही गर्म पानी पीता हूँ, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए शुरू में। सुबह सुबह खाली पेट उठते ही गर्म पानी पिया करो, हो सके तो उसमें शहद डाल लो, ठीक है। और शहद नहीं है तो गाँव में गुड़ होता है वो डाल लो, ठीक है, हल्का सा, क्योंकि गर्म एकदम वैसे पिया नहीं जाता, तो शहद सबसे बढ़िया है, ठीक है। ठंडा पानी नहीं लेना। सीडीएस के लिए देखो जो नया बैच है वो भी ज्वाइन कर सकते हो, अगर उसकी इंग्लिश ज्वाइन करनी है उसमें भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा। ये तुमने ज्वाइन कर रखा है, इसमें भी पूरा पढ़ाऊंगा। बस उसमें क्या है कि वो पूरा सीडीएस का बैच है, मैथ्स भी है, इंग्लिश भी है, जीएस भी है। अगर तुम्हें पूरा करना है तो तुम पूरा खरीद लो वहां से। अगर तुम्हें इंग्लिश इंग्लिश ही वहां भी पढ़नी है तो उससे अच्छा तुम यहीं पढ़ते रहो, तो सीडीएस के लिए हो जाएगा, डोंट वरी। इंग्लिश में से 20 में से 20 लाने के लिए कितना पढ़े? इंग्लिश में से 20 में से 20 लाने के लिए सिर्फ मैं जो डेली क्लास पढ़ा रहा हूँ इसको पढ़ो। सिर्फ मैं जो घर पे के लिए होमवर्क देता हूँ आपको, कंटेंट प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देता हूँ, वो करो बस। और एक्स्ट्रा मत पढ़ो बस, क्योंकि मुझे पता है जब पेपर आएगा ना
तो मैं तुम्हारी खुद मैराथन पे मैराथन लगाऊंगा यहीं पे, एप्लीकेशन पे ही। अभी तो तुम्हें पता क्या, फिर आगे मैं करने वाला क्या हूँ सारा रिवाइज करा दूंगा कई कई बार में। और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस इस बार देखना तुम लोग। तो इंग्लिश की टेंशन मत लो, तुम अपना मैथ्स फिजिक्स या जो भी रागा पागा उन पे ध्यान दो, इंग्लिश को छोड़ दो। बाल झड़ रहे हैं क्या करें? देख भाई, बाल झड़ने के लिए पता प्रॉब्लम क्या होती है? बाल झड़ने के लिए दो तीन प्रॉब्लम होती है। एक तो जब आदमी का एक हार्मोन होता है, मेल हार्मोन की अगर मैं बात करूं तो टेस्टोस्टेरोन की एक प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये नहीं कि सर आपने ये क्या बोल दिया, नहीं, मेरे को क्या दिक्कत है बताओ बोलने में? दिक्कत ये है कि हम इन चीज़ों पे बात नहीं करते, इसीलिए तो समस्या होती है। मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में। जब भी इसकी दिक्कत होने लगती है, कम होने लगता है ना, तो आदमी के बाल झड़ने लग जाते हैं। ये प्रॉब्लम है और ये साइंटिफिक है। ऐसा नहीं कि बाबा ने बोल दिया बाल कम हो गए, बाबा की विभूति लगा लो, ऐसा कुछ नहीं होता, बेकार की बातें हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा यही होता है कि आप एक्सरसाइज करो, ठीक है, और लेग्स की एक्सरसाइज करो, ठीक है, डंड मारो, बैठक बैठक करो, है ना, और खाना अच्छा खाओ, ठीक। दूसरा, कोशिश ये करो कि कुछ समय के लिए बाल कटवा लो, और बाल कटवा के थोड़ा बहुत ही नाक के बराबर कम बाल रखो और मालिश करो। और कौन से तेल की मालिश मालिश करनी है? तो गाँव में सरसों का तेल होता है, वो वाली मालिश करो। या नवरत्न वगैरह बेकार होता है, या फिर गोले का तेल आता है, उसकी मालिश करो। तो बहुत जल्दी ही वो हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं। जीडीएसआरटी क्लास के चक्कर में भी मत पड़ो अभी, तुम्हें पढ़ने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए। जीडीएसआरटी की हो जाएगी, उसको कोई बड़ा ज़्यादा दिक्कत है नहीं। सैटरडे को इस बार ऑफ रख ले। चलो डिस्कशन करते हैं, कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को पढ़ने के लिए भी टाइम चाहिए होता है, क्योंकि 5-6 दिन लगातार कंटेंट है, ये रिवाइज भी करना है, वो कैब भी रिवाइज करनी है, तो करवा देंगे छुट्टी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सैटरडे का ऑफ रखना है तो ऑफ रखवा देंगे, फिर सभी का ऑफ रखवाएंगे। ठीक है, क्योंकि टेस्ट भी होना है, उसकी भी तैयारी आपको करनी होती है। दिल्ली पुलिस के भाई, दिल्ली पुलिस, सीपीओ, पट जैस इंग्लिश तुम किसी भी एग्जाम में जाके फोड़ दोगे, मुझे इतना विश्वास है, कोई टेंशन मत लो उसकी। एमटीएस तो कुछ भी नहीं, बच्चा है एमटीएस तो यार। लंबे टाइम तक पढ़ाई कैसे करें भाई? लंबे टाइम तक पढ़ाई करने का तरीका यही है कि एक साथ मत क्या करो, 2 घंटे एक साथ पढ़ लिए, तो आधा घंटा फिर रुक गए, 20 मिनट रुक गए, फिर 1 घंटा पढ़ाई कर ली, 1.5 घंटा फिर रुक गए बीच में, फिर 2 घंटे, ऐसे होती है। 10 घंटे एक साथ नहीं होती कभी, वो पढ़ाई नहीं हो सकती। वेट गेन कैसे करें? देखो, वेट गेन करने के लिए बनाना शेक, मिल्क डालो उसमें, बनाना और मिल्क, वो तो मिल जाता है कहीं भी, केले भी कहीं भी मिल जाएंगे, दूध भी मिल जाता है। और उसमें हो सके तो थोड़ा सा पीनट बटर डाल लो, ठीक है। और चावल खाओ, चावल बढ़ाते हैं आपका कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट होती है उसमें, तो चावल से बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। बर्गर वर्गर मत खाने लगना, वो नुकसान देते हैं। हमसे पी क्यू आर एस नहीं बन पाता बेटा। पी क्यू आर एस बनाने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? पी क्यू आर एस के लिए जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ तो ये देखा करो गलती आज कहाँ हुई और सर ने फिर कैसे पढ़ाया। अगले वाले में कोशिश करो कि इस तरह की गलती ना हो। मैं मान सकता हूँ कि कुछ बच्चों को पी क्यू आर एस अभी बन रहे होंगे, कुछ को नहीं बन रहे होंगे, लेकिन इनका यही तरीका है। इसके अलावा मैंने तुम्हें कोई इजी क्वेश्चन करा दिया ना 1-2 दिन, और बता दिया ये ट्रिक, अगले में ट्रिक नहीं लगेगी और तुम फिर रोओगे बैठ के। तो इनका केवल एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के अलावा इनका कोई दूसरा तरीका नहीं है। ओवर थिंकिंग से कैसे बचें? बेटा, ओवर थिंकिंग से बचने का एक ही तरीका है कि आप अपने काम पे फोकस करो। कई बार ये आता है यार पता नहीं क्या होगा, नहीं लगी तो नौकरी क्या होगा, अगर छोड़ो, उतना सब सोचोगे तो काम पे ध्यान नहीं लगा पाओगे, पूरी जिंदगी ओवर थिंकिंग करनी पड़ेगी। इसीलिए सोचो कि मुझे अभी जो काम है मैं ये कर लेता हूँ, ओवर थिंकिंग की उम्र बहुत है मेरी।
ठीक है, चलो रॉबिन सर की अब रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होने वाली है दूसरी साइड पे वहां पे, ठीक है। बाकी और कोई डाउट होगा तो अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपका वो करूंगा। हाँ रीजनिंग की क्लास है तभी तो बोल रहा हूँ। आईसीजी से पहले मैं बहुत कुछ कवर करा दूंगा यार, तुम टेंशन ना लो। और आईसीजी के अगर देखेंगे तो कुछ प्रैक्टिस, दो चार प्रैक्टिस सेट भी आपको डाल देंगे जिससे आपको पता चल जाए। वैसे ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, आईसीजी में बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं आता है, ठीक है, एवरेज ही रहता है, तो उसको लेकर परेशान नहीं होना आप लोगों को। ठीक है भाई, तो परेशान ना हो। चलो फिर कल की छुट्टी रहेगी या नहीं रहेगी वो आपको मिल जाएगा, उसमें पता चल जाएगा पहले ही, तो बता देंगे उसके बारे में, ठीक है भाई। तो कोशिश करेंगे क्योंकि बच्चों को बहुत सारा 5-6 दिन लगातार पढ़ना पड़ता है, फिर रिवीजन, और रिवीजन जब तक नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो देख लेंगे, अगर कल की छुट्टी रखेंगे तो छुट्टी करवा देंगे, जैसा भी होगा आपको बता दिया जाएगा, ठीक। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।